अमीर भी एक दृष्टिकोण से देखो तो गरीब है, गरीब भी एक अलग दृष्टिकोण से देखो तो अमीर है। जितने गरीबों के पास इतना हिम्मत होती है, कॉन्फिडेंस होता है, आत्मविश्वास होती है, करुणा होती है, दूसरों के साथ बांटने का मन होता है, वो अमीरों के पास नहीं होता। कई बार अमीर ज़्यादा कंजूसी होते हैं, गरीब से ज़्यादा कंजूसी दिखते हैं। हाँ, यह हमने बहुत बार अनुभव किया। गरीब से गरीब व्यक्ति में इतनी उदारता है जो अमीरों में नहीं है। मैं एक आपको बताऊंगा एक इंसिडेंट। हमारा जो सिल्वर जुबली का बड़ा प्रोग्राम हुआ था, आखिरी दिन मैं ऐसे देखने गया, जो सेवक लोग काम कर रहे थे वहाँ 25 लाख लोग थे। जैसे मैं गाड़ी चढ़ने लगा, एक आदमी आया, एक लेबर वहाँ रोता हुआ मेरा पाँव पकड़ा और मेरे हाथ में एक लिफाफा तांबी। अक्सर लोग मेरे हाथ में लिफाफा देते हैं तो उसमें अपनी समस्या से कुछ लिखे हुए होते हैं, मगर ये कुछ मोटा ही था। मैंने कहा ये तो ऐसे तो नहीं लिख दिया इसने, मगर हाथ में वो लिया मैंने तो देखा था उसमें 5,000 रुपया पैसे थे, 100 के नोट। मैंने उससे पूछा तू क्या करता है? हम कूली का काम करते हैं, लेबर काम करते हैं जी केरला में। आपकी कृपा से मेरे जीवन में इतना परिवर्तन आ गया, मैं कैसा था क्या हो गया हूँ अभी, ये मेरा भेंट है। तो मैंने 15 दिन वहाँ आके उसने काम किया, पूरा ज़मीन को ठीक किया। वहाँ सांप वाप था, क्या क्या था। फील्ड में काम करने के लिए आया, सेवा किया उसने, साथ में ये भी हमारे हाथ में तबा। मैंने देखा तुमको कितना मिलता है तनख्वाह? 2,000 रुपया। रो ही रहा है। मैंने कहा उसमें से मैं सिर्फ 100 नोट लिया, 100 रुपया। ये 100 रुपया मेरे लिए बहुत माने रखता है। ये 4,900 रुपया मैंने कहा ये तुम अपना रख, ये 100 रुपया मेरे लिए काफ़ी है। ये भाव है, देखो ये भाव, उस भाव का है बात। तो ये मत सोचना ये ध्यान योग वगैरह गरीबों के लिए नहीं है। आजकल एक गरीब व्यक्ति भी उतना ही कमाता है जितना एक वाइट कॉलर जॉब वाला एक क्लर्क सिटी में कमाता है, मगर ये ज़्यादा 60% शराब में खर्चा कर देता है, फिर वो गरीबी बना रहता है। तो गरीब लोग जब योग प्राणायाम करेंगे तो सारी बुरी आदतें छूट जाएगी, नंबर 1। एक दूसरी बात क्या है, हिम्मत आएगी अपने भीतर से, स्वावलंबी बने हम, जोश आएगी अपने भीतर, सृजनात्मकता आएगी। भाई ये ज्ञान सबके लिए है, राजा रंग फकीर सबके लिए, समझ रहे ना? सिर्फ राजा के लिए नहीं, सिर्फ रंग के लिए नहीं। समाज में 2 धारणा चलती है, शोषित और शोषक। कई बार लोग समझते हैं सारे जो धनी लोग हैं ये शोषक है और गरीब है ये शोषित वर्ग है। हमें ये दोनों मानसिकता से हटना चाहिए। गरीब समझते हैं हम गरीब हैं क्योंकि ये लोग अमीर हैं, इनके वजह से हम गरीब हैं, तो दूसरों को हमेशा वो शोषक समझते हैं। और अमीर लोग इतना गिल्ट महसूस करते हैं, ये शोषित समझते हैं, ये तो बिल्कुल दूसरे वर्ग के हैं, जैसे आदमी ही नहीं है, उनसे बात ही नहीं करेंगे, आंखें भी नहीं मिलाएंगे। इससे हटना चाहिए, मानवता को जगाना पड़ेगा। देखो ये बात विदेशों में इतना नहीं है, भारत में कुछ ज़्यादा ही है। डिग्निटी ऑफ लेबर जिसको कहते हैं वो हमारे देश में और लाना पड़ेगा। वो तभी आएगा जब गरीब लोग आत्मविश्वास के साथ, आत्मज्ञान के साथ चलेंगे।
जब हमको लगता दूसरे हमारे शोषक है, कहीं भीतर हमारे भीतर आत्मग्लानि होती है या क्रोध में हम बने रहते हैं। इसलिए वो संबंध नहीं रह गया। 50 साल पहले, 60 साल पहले जो संबंध था घर में नौकरानी और मालकिनी के साथ, मालिक और नौकर के साथ जो संबंध था, बड़ा आत्मीय संबंध था। कई लोग 10-20 साल एक ही घर में बिताते थे, 20-25 साल, 50 साल तक। एक निष्ठा थी, नौकरों में निष्ठा है और मालिकों में एक अपनापन था, आत्मीयता थी। आत्मीयता एक तरह से, निष्ठा दूसरी तरह से, इन दोनों का मिलन से एक घर अच्छे से चलता था। घर खुला छोड़ के जाते थे, घर में नौकरानी काम कर रही, चाबी तक दे के जाते थे। इतना विश्वास था, बच्चों को छोड़ के जाते थे। आजकल डरना पड़ रहा है। क्यों? मालिकों में वो आत्मीयता नहीं है और नौकरों में निष्ठा नहीं है। यदि ज्ञान के पथ में कोई आता है तो उसमें निष्ठा जग जाती है। अब जगह जगह ये क्यों कहते हैं कि कोई साधक को हमें चाहिए नौकरी रखने के लिए, इसलिए हमको एक डिपार्टमेंट ही खोलना पड़ा आश्रम में, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। क्यों? लोगों को अच्छे लोग नहीं मिलते। जो साधक है, जो ज्ञानी है, जो तृप्त है, ऐसे लोगों को काम नहीं मिलता। और ऐसे लोगों को, जिनको लोग चाहिए, उनको ऐसे निष्ठा वाले लोग नहीं मिलते। इसलिए क्या था कि गांव-गांव में हम चलेंगे, लोगों को, गरीबों को आत्मविश्वास जगाएंगे, उनमें निष्ठा जगाएंगे। इसीलिए ये प्रोग्राम चल पड़ा है अपना गांव-गांव में।